सो हेलो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ आपके पास क्लास 11 का एक टॉपिक लुईस स्ट्रक्चर्स। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक लुईस स्ट्रक्चर्स। लुईस स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जाता है कि किसी भी कंपाउंड में आपको नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालने हैं। फॉर एन एग्जांपल N3 माइनस का एक है कंपाउंड, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स आपको बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूरे कंपाउंड में। तो आप बिना लुईस स्ट्रक्चर बनाए नहीं बता सकते ये। तो आज हम सीखेंगे लुईस स्ट्रक्चर्स कुछ रूल्स के मदद से, स्टेप बाय स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं, उसकी मदद से आप लुईस स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। तो रूल नंबर 1 है काउंट नंबर ऑफ वैलेंस शेल electrons valence shell electrons and also count charge। इसका मतलब ये है, जैसे कि इस कंपाउंड में N3 माइनस में नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें +1 एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज होता तो एक -1 इलेक्ट्रॉन घट जाता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया है ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज आता है एक इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से। तो इसलिए ये प्लस और माइनस आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले काउंट कर देते हैं। N3 माइनस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट कर लेते हैं। जैसे N3 माइनस के केस में 3 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो 5 × 3 प्लस में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज की वजह से 5 3 × 15 + 16, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए हैं पूरे कंपाउंड में? 16। तो रूल नंबर 2 अब हमारे पास आ जाता है। रूल नंबर 1 हो चुका है। रूल नंबर 2 ये हो जाता है कि मेक ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड between central and surrounding एटम। सेंट्रल और सराउंडिंग एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। जैसे कि N3 माइनस के केस में तो तीनों ही नाइट्रोजन है, तीनों ही आइडेंटिकल है, तो किसी भी एक नाइट्रोजन को हम सेंट्रल एटम मान लेंगे। सेंट्रल एटम के लिए ये कैटेगरी होता है जो लीस्ट इन नंबर, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या लीस्ट एटॉमिक वेट। तो इस केस में तो तीनों ही आइडेंटिकल है, तीनों ही नाइट्रोजन है, तो किसी भी एक नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम मान लेता हूँ बीच में, और सेंट्रल एटम से सराउंडिंग, ये दोनों सराउंडिंग एटम हो जाएंगे। इनके लिए एक बीच में कोवेलेंट बॉन्ड दिखा देता हूँ मैं, कोवेलेंट बॉन्ड दिखा देता हूँ। अब क्या करना है आपको? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास फिक्स्ड है 16। अब इन्हीं में से क्या करना है कि कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ओनली सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम का आपको सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग एटम का कंप्लीट करना है, सेंट्रल का नहीं। तो सराउंडिंग का एटम को ऑक्टेट में कंप्लीट करता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 है और 6 और जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ भी 6 और जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पर ऑक्टेट के जगह डुप्लेट भी आ सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन को तो 8 चाहिए नहीं होते, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, तो डुप्लेट भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन के को 6 इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन को 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कि कितने इन्वॉल्व हो चुके हैं, कितने यूज़ हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कंप्लीट हो चुके हैं। और हमारे पास थे कितने? 16, यानी कि जितने भी थे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो सारे यूज़ हो चुके हैं। अब हमारे पास एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब क्या होता है? रूल नंबर 4, फाइंड remaining valence electrons and give it to the central atom।
सेंट्रल एटम को अगर जैसे इस केस में यूज़ कितने हुए, अगर यहाँ पर 14 यूज़ होते तो 16 टोटल थे, तो 14 में से 16 करते 2 बचता, 2 के 2 सेंट्रल एटम को दे दिए जाते। पर यहाँ पर 14 यूज़ नहीं हुए, 16 यूज़ हुए हैं। 16 माइनस 16 जीरो, तो जीरो सेंट्रल एटम को दिया जाएगा। तो इस केस में से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इस रूल से। तो रूल नंबर 5 हमारे पास एक और आता है, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। जैसे कि इस केस में N3 माइनस के केस में आपको ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा। ये नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दे देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, सराउंडिंग का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों खुश हैं। अब आप क्या कर सकते हो, रूल नंबर 6, काउंट कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप गिन सकते हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे गिनेंगे, नाइट्रोजन की जो नेचर है, नाइट्रोजन का क्या नेचर है कि एक लोन पेयर लेता है और 3 बॉन्ड बनाता है। जैसे कि ऑक्सीजन की क्या नेचर है, 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर रखता है अपने पास। सल्फ़र का क्या नेचर है, सल्फ़र ऑक्सीजन फैमिली का है, ये भी इसका ये नेचर है कि ये 2 लोन पेयर रखता है अपने पास। और नाइट्रोजन फॉस्फोरस का सेम नेचर, 1 लोन पेयर अपने पास रखता है, बाकी बॉन्ड बनाता है। और वैसे ही फ्लोरीन का क्या नेचर है, 3 लोन पेयर अपने पास रखता है, फ्लोरीन 3 अपने पास रखता है। कार्बन फैमिली का क्या नेचर है, ये कोई भी लोन पेयर अपने पास नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होने चाहिए, 1 लोन पेयर, उसकी नेचुरल टेंडेंसी। पर यहाँ देखिएगा कि नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर है, सारे बॉन्डेड एटम, सॉरी यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है, क्योंकि सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, ये 4 तो खाली हैं, यानी कि 2 लोन पेयर खाली है नाइट्रोजन के पास। वैसे ही इस नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर खाली हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में है। यानी कि इस किसी कहीं से तो ये नेगेटिव चार्ज, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर इसके पास आया होगा, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर, इसके पास भी एक एक्स्ट्रा है, इसके पास भी एक एक्स्ट्रा है, तो एक एक्स्ट्रा तो आया होगा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। नेगेटिव चार्ज की वजह से एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आया होगा, और एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आया होगा कि ये इस नाइट्रोजन के पास की नहीं है। क्या इसके पास एक्स्ट्रा कोई लोन पेयर है, नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है इसके पास। यानी कि इसने अपना लोन पेयर किसी एक नाइट्रोजन को दिया होगा, तभी तो इसके पास एक्स्ट्रा आया। तो हम सिंबल दिखाते हैं कोऑर्डिनेट का, ऐसा सिंबल। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस पूरे कंपाउंड में है। थैंक यू।